हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएनएस के ऊपर। लेकिन हमने लास्ट देखा था आपका मेमोरीज के ऊपर हम बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने टेक्स्ट फाइल को शेयर करना सीखा, वर्जनिंग सीखी और स्टैटिक वेब होस्टिंग सीखी। मेमोरी के ऊपर मैंने पहले भी आपको कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है कि हमारा ब्लॉक स्टोरेज क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या है। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर दो फीचर मैंने आपको बताए थे। एक पहला बताया था S3 सिंपल सर्विसेज। तो आपका जो सिंपल स्टोरेज सर्विसेज है उसके अंदर मैंने आपको ट्रेन प्रैक्टिकल बताए। पहला आपका था कि आप कैसे टेक्स्ट फाइल को शेयर करेंगे, दूसरा टेक्स्ट फाइल के ऊपर वर्जनिंग कैसे करेंगे, एंड द लास्ट वन इज स्टैटिक वेब होस्टिंग। अगर आप लोकल डोमेन में अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लोकल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे आप लॉन्च करेंगे। इसमें एक और टॉपिक था ग्लेशियर। ग्लेशियर भी आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज का पार्ट है, लेकिन हम ग्लेशियर में उन डेटा को स्टोर करते हैं जो रेयरली यूज होते हैं। तो रेयरली डेटा को स्टोर करने के लिए आपका ग्लेशियर यूज होता है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम होती है। तो जो आपकी कंपनी का ऐसा डेटा है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उस डेटा को हम ग्लेशियर में रख देते हैं। जब आपको एक्सेस करना हो तो आप ग्लेशियर में जाके स्टोर कर सकते हैं। ग्लेशियर में भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल फाइल अपलोड करनी है और उसको स्टोरेज के लिए छोड़ देना है। तो आपका ग्लेशियर और S3 हो गया। इसके बाद एक स्नोबॉल आपको डिवाइस बताई थी कि आप लोकल प्रेमिसेस से अगर आप AWS पे अपना लार्ज अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो स्नोबॉल को यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज के बारे में हमने सारी चीजें देख ली। आपका जितने भी आपके ऑप्शंस इसमें आपको दिख रहे थे स्टोरेज में, वो मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया। तो क्लाउड स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइस, स्नोबॉल, इन सब के बारे में हमने जान लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएनएस। एसएनएस क्या होता है? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। उस फर्स्ट डे आप फॉर्म में कुछ अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारी चीजें करके कंपनी को ऑथराइज करते हैं कि वो आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर अपनी मेल्स को या उसको नोटिफिकेशंस को भेज सकता है अगर कोई रिक्वायरमेंट हो। ठीक इसी तरह क्लाउड पर भी हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन। आप अपने किसी स्पेसिफिक यूजर से सब्सक्राइब कराते हो कि आप इस ईमेल आईडी पर या इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस या मेल कर सकते हैं। तो वो ऑथराइजेशन लेना सब्सक्रिप्शन कहलाता है। और एसएनएस के थ्रू हम सब्सक्राइब्ड यूजर को नोटिस भेज सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल आज करके देखते हैं कि कैसे हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे पर्टिकुलर यूजर के साथ। तो यहाँ पर स्टेप्स नोट डाउन करिए। सबसे पहले सर्विस पे जाके लिखिए एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस पे जाके क्लिक करिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक टॉपिक क्रिएट करना होता है पर जो है अपने एसएनएस के लिए। तो आप यहाँ पे टॉपिक क्रिएट करिए। मान लीजिए मैंने T1 नाम से टॉपिक क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप करिए। एक टॉपिक आपको क्रिएट करना है, उस पर नेक्स्ट स्टेप करिए। यहाँ पे दो चीज दिखा रहा है, फीफो और लीफो नहीं दिखा रहा है, स्टैंडर्ड दिखा रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर वो अपने सर्विस अपने अकॉर्डिंगली सेंड कर रहा है। यहाँ पर ही आपसे क्या कह रहा है कि लगातार अगर आपने कई मैसेजेस एक साथ फॉरवर्ड कर दिए हैं तो वो किस फॉर्मेट में डेटा को सेंड करे। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा, फीफो स्टैंडर्ड है। इसका एक दूसरा फॉर्मेट होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो मैसेज मैंने पहले सेंड किया है वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे लास्ट में किया गया है वो पहले डालेगा। लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कई सारे स्टैंडर्ड है कि हमने प्रायोरिटी सेट कर रखी है, उसके बेसिस पर जाए। तो स्टैंडर्ड के अंदर ये खुद डिफाइन करेगा कि सब्सक्रिप्शन प्रोटोकॉल कितना फास्टली वर्क कर रहा है और उसकी एल्गोरिथम क्या कह रही है, उसके रूल्स क्या कह रहे हैं, लाइक एसक्यूएस,
क्यूइंग सर्विस, सिंपल क्यूइंग सर्विसेज। सिंपल क्यूइंग सर्विसेज के अंदर भी आपको कई सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपके जो आपका मैसेज है वो किस फॉर्मेट में सेंडर तक पहुंचे उसको डिफाइन करने का तरीका है। तो आप SQS ले रहे हैं, लैम्डा ले रहे हैं, HTTP ले रहे हैं, SMS ले रहे हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सब्सक्रिप्शन प्रोटोकॉल हैं, जिसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू मैसेज जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिलीवरी करने का मतलब यही है कि वो अपने रूल रेगुलेशन के बिहाफ पर मैसेज को सेंड करेगा। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर फीफो चाहिए तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। डिस्प्ले नेम में क्या डिफाइन करना है, मान लीजिए आपने T1 नाम से रखा है, आपने अपने यहाँ पे अपने कंपनी के अंदर रखा नोटिस का नाम T1 T2, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय तो है नहीं, आपने T1 T2 T3 T4 ऐसे रखा, लेकिन यूजर को क्या दिखाई दे, मान लीजिए मैं उसे नोटिस के नाम से दिखाना चाहती हूँ, तो उसके सब्जेक्ट में जो मैसेज आएगा वो नोटिस के नाम से आएगा। तो डिस्प्ले नेम इज नोटिस। अब इसमें कौन सी इंक्रिप्शन पॉलिसीज लगनी है, एक्सेस पॉलिसी लगनी है, डेटा प्रोटेक्शन रखना है, ये सारी चीजें आप सेट करना चाहो तो कर सकते हो। किसी भी चीज को आप डिटेल करके देखिए, बाय डिफॉल्ट आपका दिखाता है, जैसे एक्सेस पॉलिसी है, बेसिक एक्सेस पॉलिसी आपकी यूज हो रही है, एडवांस के अंदर आके जाके आप अपनी भी एक्सेस पॉलिसी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जेसॉन मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशंस के अंदर आपको अपनी स्क्रिप्टिंग करनी होगी और उस स्क्रिप्ट के थ्रू हम इसमें अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन, कौन सा डेटा प्रोटेक्शन ले रहा है ये। उसके बाद कस्टम आइडेंटिफायर, आप उस पर जाके डिफाइन खुद से कर सकते हैं कि क्या आपके डेटा का प्रोटेक्शन पॉलिसीज है, कौन सी पॉलिसीज आप करना चाहते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। कोई मैसेज आपको डिनाई करना है, पब्लिक करना है, तो आपने CCNA के अंदर भी पढ़ा होगा, एक्सेस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा पैकेट के ऊपर पॉलिसीज लगाते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी डेटा पैकेट के ऊपर आप पॉलिसी लगा सकते हैं। ये देखिए डिलीवरी पॉलिसी आपको बता रहा है कि अगर कितनी देर तक, मान लीजिए आपने मोबाइल पर SMS भेजा, उसका मोबाइल जो है वो आपका अभी कवरेज एरिया से बाहर है, तो कितने ट्राइज मारे, कितनी देर तक डिले आपका हो सकता है, मैक्सिमम डिले क्या है, मिनिमम डिले क्या है, वो सारी चीजें आप डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से आपका मैसेज जाएगा। डिलीवरी स्टेटस, अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले कि हाँ आपका मैसेज कितने देर में जा रहा है और वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी एक्नॉलेजमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इन सब को करते हुए क्रिएट टॉपिक पे क्लिक कर दीजिए। आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस मैं डिटेल दे रही थी आपको। तो क्रिएट टॉपिक पे आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका टॉपिक क्रिएट हो गया। अभी मैंने यूजर से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अब हम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप में डालिए क्रिएट सब्सक्रिप्शन। पहला काम कंपनी का था टॉपिक बनाना, यानी हमने एम्प्लॉय को इनरोल किया टॉपिक के थ्रू। अब हम उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यानी उसके मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर जिस पर भी हम नोटिस भेजना चाहते हैं उसको सेट करेंगे कि आप वो आपका एम्प्लॉय किस पर परमिशन दे रहा है आपको मैसेज सेंड करने के लिए। तो क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे जाइए। यहाँ पर ये आपसे प्रोटोकॉल पूछ रहा है। अभी जैसे मैंने बताया था कि किसी भी प्रोटोकॉल पे आप डेटा दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। मान लीजिए जो आपका फ्री है वो ईमेल ही है, फोन नंबर आपका फ्री नहीं है, तो मैं ईमेल के थ्रू ही कर रही हूँ। तो ईमेल सेट किया, अब यहाँ पर कोई भी ईमेल दे दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी एक मेल आईडी डाली जिसको मैं सब्सक्राइब कराना चाहती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन फिल्टर पॉलिसी है, फिल्टर पॉलिसी आपको लगाना है नहीं लगाना है ये आपके ऊपर है।
और डेड लेटर क्यूइंग, मतलब कि कितनी देर बाद आपकी मेल डेड हो जाए अगर रिसीव ना हो रही हो। तो ये सारी चीजें पॉलिसीज आप लगा सकते हैं। क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ से क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद वो देखिए आपको सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो गया और यहाँ पर पेंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखा देगा आपको। टॉपिक पर जाते हैं, ये देखिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए पेंडिंग कंफर्मेशन दिखा रहा है, इसका मतलब आपका सब्सक्रिप्शन आपकी मेल पे सेंड कर दिया गया है। जब तक एम्प्लॉय परमिशन नहीं देगा आप उसको मैसेज नहीं कर सकते। तो हम इस मेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं जो हमने डाला है। ये देखिए AWS नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन सबसे ऊपर आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर कह रहा है कंफर्म्ड सब्सक्रिप्शन, एक बार आपको क्लिक करना है, अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो वो अनकंफर्म्ड हो जाएगा। तो कंफर्म सब्सक्रिप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सब्सक्रिप्शन कंफर्म्ड दिखा दिया। अगर आपने क्लिक हियर अनसब्सक्राइब कर देंगे तो फिर से सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने मेल आईडी पे क्लिक करके कंफर्मेशन कंप्लीट कर दिया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि पेंडिंग कंफर्मेशन जो दिखा रहा है वो कंप्लीट कंफर्म्ड हो जाए। ये देखिए आपकी सब्सक्रिप्शन कंफर्म्ड हो गई, यानी आपके एम्प्लॉय ने आपको परमिशन दे दी कि आप उसे मैसेज कर सकते हैं। एक मैसेज करके चेक करते हैं कि हम मैसेज कर पा रहे हैं या नहीं। तो स्टेप थर्ड पर आइए। पहला मैंने आपको टॉपिक क्रिएट कराया, दूसरा मैंने आपको सब्सक्रिप्शन कंफर्म कराया। अब मैं पब्लिश मैसेज कर रही हूँ। पब्लिश मैसेज पर क्लिक करिए। पब्लिश मैसेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे सब्जेक्ट पूछ रहा है। मान लीजिए मुझे पार्टी की नोटिस देनी है, मैंने पार्टी दे दिया। अब इसके बाद आप उसे मैसेज दे दीजिए, जो भी आप उसे मैसेज दे लिखना चाहते हैं वो मैसेज लिख दीजिए। पूरा मैसेज लिखने के बाद पब्लिश मैसेज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पब्लिश मैसेज पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके T1 सब्सक्रिप्शन के थ्रू, T1 टॉपिक के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। मैसेज आईडी रिक्वेस्ट आईडी दोनों आपके पास है। आप अगर ट्रैक आउट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। दोबारा हम जाके मेल पर चेक करते हैं। ये देखिए नोटिस आपके मेल आईडी पर आ चुका है जो आपने अभी भेजा था। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर यूजर को अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है और सब्सक्रिप्शन लेकर आप उसको मैसेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास एक बार हो गया। सब्सक्रिप्शन का लेने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन हमने करा दिया कि हम इस मेल आईडी पर AWS कभी भी उसको मैसेज कर सकता है। ये आपका, क्योंकि आप किसी भी मोबाइल पर अगर आप मैसेज कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं तो एक लीगल प्रोसेस भी है। तो ये आपका लीगल प्रोसेस है कि आप उससे सब्सक्रिप्शन लीजिए तब उसको मैसेज करिए। ईमेल के थ्रू आपका फ्री टायर आईडी में फ्री है, कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर इस पे यूज करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग होगी।